ओके। तो देखिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर निकाला था हमने पिछली क्लास में, और क्यूब निकाला था। आज हम उसी काम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज हम जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की nth पावर कैसे हम फाइंड करेंगे, वो सब हम देखेंगे। तो उसको शुरुआत करने से पहले उसमें nth पावर को निकालने के लिए जो हम मेथड लगाएंगे वो है मैं। तो हम जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरु प्रस्तार के द्वारा प्रसारित करना, यानी कि क्या से प्रसार। तो हाउ टू यूज मेरु प्रस्तार इन अवर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम देखेंगे अब जब। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये क्या होता है ये बता देता हूँ। अब मेरु प्रस्तार जो है एक 17वीं सेंचुरी में जो है पास्कल थे, उन्होंने जो है इसको पास्कल ट्रायंगल के नाम से जाना गया है। जो आज का जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें हम इसको पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। पर लेकिन उससे पहले जो हमारे महर्षि पिंगल हुए हैं फिफ्थ सेंचुरी के आसपास, तो उन्होंने इसको सबसे पहले जो है बताया था मेरे प्रस्तार के नाम से। फिर इस पे काम किया ब्राह्मीर, हमारे जो मैथमेटिशियन हुए फिफ्थ तो ये सारे फिफ्थ सिक्स टू लेकर के सेवेंथ सेंचुरी के आसपास के हैं। तो उन्होंने इस पे काम किया और इसको नाम दिया उन्होंने त्रिलोष्य का प्रसार। तो तो देखिए ये है क्या। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल है तो उसको बना लेते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a प्लस आयोटा बी, और इसकी पावर है, सबसे पहले वन कर देते हैं। तो ये है यहाँ पर वन। और फिर जो मान लिया इसकी पावर अगर हम दो लगा देते हैं, अ, तो यहाँ पर ये जो है ये है इसके गुणांक। तो इसको बोलते हैं, ये जो हम लिख रहे हैं ये है कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट क्या क्या होंगे जब हम इसका प्रसार करेंगे। तो ये कोफिशिएंट जो है ट्रायंगल के रूप में है। तो ये देखिए, तो अगर हमारे पास a प्लस आयोटा बी इसका स्क्वायर करना है तो इसके स्क्वायर में कौन कौन से कोफिशिएंट आएंगे। तो वो आएंगे यहाँ पर वन, टू, वन। और यदि हम इसकी पावर जो है थ्री ले लेते हैं, तो इसकी पावर थ्री ले लेते हैं तो इसके जो कोफिशिएंट यहाँ पर बनेंगे वो क्या बनेंगे। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट आ जाएगा वन, फिर आ जाएगा यहाँ पर थ्री, और फिर आ जाएगा जो है थ्री, और फिर आ जाएगा वन। अब ये कैसे लिखे जा रहे हैं वो अभी बताएंगे। तो जैसे अगर हम इसकी एक पावर और बढ़ा देते हैं, ए प्लस आयोटा बी की पावर अगर हम फोर कर देते हैं, तो यहाँ पर इसके क्या कोफिशिएंट आएंगे। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें जितनी भी टर्म आएंगी उनके क्या कोफिशिएंट होंगे, तो वो सब लिख रहे हैं हम। तो इसी को बोलते हैं मेरु प्रस्तार। तो ये जब फोर्थ पावर है तो इसके जो कोफिशिएंट होने वाले हैं वो होंगे वन, अब फोर, सिक्स, फोर, वन। तो इसी प्रकार से अब हम ये देखेंगे कि ये निकालते कैसे हैं। अगर एक पावर होल ले लें, ए प्लस आयोटा बी की पावर फाइव, तो यहाँ पर आप देखोगे जो इसके कोफिशिएंट आएंगे वे आएंगे वन, अब फाइव, टेन, और फिर अगला कोफिशिएंट हो जाएगा टेन,
फिर इससे अगला कोफिशिएंट आ जाएगा 5, और ये 1। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे इस ट्रायंगल को, ये जो हमने मेरु प्रस्तार के द्वारा इसे किया है, कैसे निकाल रहे हैं वो अभी हम सीखेंगे कि ये कहाँ से 1 to 1 कैसे आए, 1 3 3 1 कैसे आए हैं, ए अल्फा ए प्लस आयोटा बी की पावर 4 ये कोफिशिएंट कैसे आए हैं, वो सब हम सीखने वाले हैं। पर लेकिन यहाँ जब आप देखोगे इनको, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मान लिया पावर 3 है, तो इसमें जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, यानी कि ये 4 कोफिशिएंट आ रहे हैं। अगर फोर्थ पावर है तो कितने कोफिशिएंट आएंगे, उसमें हम क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे तो इतने हमारे कोफिशिएंट आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। यदि फिफ्थ पावर है तो इसमें कितने कोफिशिएंट होंगे, इससे एक ज्यादा, तो यानी फिफ्थ में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। तो यानी इसमें जो हमारे कोफिशिएंट होंगे तो वे नंबर हो जाएंगे हमारे 6। तो 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से जब अब आप जब आगे बढ़ोगे, ए प्लस आयोटा बी की पावर 6 निकालोगे, इसको एक्सपेंड करोगे, तो उसमें जो है इसके जो कोफिशिएंट आएंगे वे क्या बनेंगे, वे बन जाएंगे आपके 1 6 और 15, और फिर आ जाएगा आपका 20, फिर आप जगह आ जाएगा 15, और फिर आ जाएगा आपका 6, और फिर आ जाएगा आपका 1। तो देखिए कितनी आसानी से मैं लिख पा रहा हूँ। ये हम अभी सीखेंगे कि अगर हम इसकी पावर 7 कर देंगे तो क्या कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो ये ने निकालने के लिए हम जो है मेरु प्रस्तार का यूज कर रहे हैं। तो मेरु प्रस्तार से हम कैसे हम इसको निकालेंगे वो हम अभी देखेंगे। तो इसमें कितने टर्म आए टोटल, इसमें कितने कोफिशिएंट आए, अगर इसकी पावर 6 है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसमें कितने कोफिशिएंट आएंगे, इसमें एक ज्यादा है, तो यानी कि ये हो जाएंगे टोटल 7। और सेकंड चीज इसमें ऑब्जर्व करने की ये है कि जब आप इनका सम करोगे, सम ऑफ कोफिशिएंट, यहाँ लिख देते हैं SUM, सम ऑफ कोफिशिएंट। तो इसमें जब आप इनका सम करोगे तो देखो, अगर पावर 1 है तो इसका तो सम 1 ही आएगा, लेकिन जब पावर 2 है तो इस इनके जो कोफिशिएंट है इनका अगर हम सम करेंगे तो वो आ जाएगा 1 2 3 और 1 4, तो वो आ जाएगा आपका 4। यदि पावर 3 है तो 3 में जितने भी कोफिशिएंट हैं इनका सम क्या आ जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो यानी कि आप इसे ऑब्जर्व कीजिए, तो ये जो सम ऑफ द कोफिशिएंट बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में, अगर हम इन सबको लिखेंगे तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 4 को कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। और इसी प्रकार से 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3। इसी प्रकार से हम 2 की पावर में बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा सम ऑफ द कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। जैसे अगर हम इसका सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16। तो ये आया है 16। तो 16 कब आएगा, जब आप 2 की पावर 4 करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये पावर 4 है तो ये 2 की पावर 4 में आ रहा है, तो यानी ये 16। जब आप इसका पावर 5 का जो ये कोफिशिएंट है इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना आएगा। तो उसे हम 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6, 6 और 10 16, और 10 26, 26 और 5 31, और 31 और 1 32। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 32। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 5। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। अ, तो ये जो है इस ये आया आपके सम ऑफ द कोफिशिएंट। इसमें जितनी पावर होगी उसमें कितने कोफिशिएंट आएंगे, नंबर ऑफ कोफिशिएंट, इसमें पावर में +1। तो इसको लिख देते हैं हम कि नंबर ऑफ कोफिशिएंट, नंबर ऑफ कोफिशिएंट, तो इसका क्या फार्मूला बन जाएगा, तो जितनी पावर है उस पावर में हम +1 कर देंगे। तो
यहाँ पर एन क्या है जो है, एन इज इक्वल टू पावर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है आपकी, तो ये आपके निकल गए नंबर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि ये हमने जो कोफिशिएंट निकाले यहाँ पर, 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, और फिफ्थ पावर है तो इसका आ जाएगा 1 5 10 10 5 1। तो हम ये सब निकालने सीख लेंगे अब जब, तो हम उसके लिए यूज करेंगे मेरे प्रस्ताव। तो वो देखिए हम इसको कोफिशिएंट को कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। अ, जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, और इसकी कोई सी भी पावर ले सकते हैं। मान लीजिए हम जो है इसकी पावर छोटे ले लेते हैं, पहले मान लिया फिफ्थ पावर ले लेते हैं इसकी, और हमें फाइंड करने हैं इसके कोफिशिएंट क्या होंगे। तो इसमें जो कोफिशिएंट होंगे उसे निकालने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम जो है रिवर्स काउंटिंग करेंगे, तो यानी कि 5 4 3 2 1। तो सबसे पहले हमने रिवर्स काउंटिंग में इसको लिखा, फिर हम जो है इसकी काउंटिंग शुरू से करेंगे, तो यानी इसके नीचे 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमें कोफिशिएंट चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे, तो सबसे पहला हमारा जो पहला कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होगा। तो ये पहला कोफिशिएंट हमारा ऑलवेज भी 1। और अगला कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे हम 1 से। तो ये स्टेप आपको करने हैं सभी में। तो ये स्टेप कीजिए और सारे कोफिशिएंट आपके निकलते चले जाएंगे। जैसे अगर हमने 1 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5। और जब 5 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तब कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा आपका 5। तो आपका जो कोफिशिएंट होगा 1 के बाद वो हो जाएगा 5। इसी प्रकार से अगर हमें इससे अगले वाला चाहिए तो हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर जो नंबर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इस नंबर से, यानी कि 2 से। तो करिए, तो 5 4 जा 20, और 20 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10। तो ये आपका आ गया है थर्ड कोफिशिएंट। तो इसी प्रकार से आगे बढ़िए। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, और फिर जो नंबर आएगा उसको डिवाइड। तो पहले स्टेप में मल्टीप्लाई हो रही है, और दूसरे स्टेप में आपका डिवीजन हो रहा है। तो करिए, तो 10 3 जा 30, और 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अगला कोफिशिएंट आ जाएगा आपका 10। इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों नंबर की करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 10 2 जा 20, और 20 को डिवाइड कीजिए 4 से। तो 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। इसी प्रकार से आपका लास्ट वाला कोफिशिएंट हो जाएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, और फिर करेंगे डिवाइड। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 1 जा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आ गया 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर फिफ्थ थी, तो उसके कोफिशिएंट ये आपने निकाल दिए 1 5। एक तो आया 1, एक आया 5, तीसरा आया 10, फोर्थ आया 10, फिफ्थ आया फिफ्थ, और लास्ट वाला आया 1। तो ये निकल के आ गए हैं आपके कोफिशिएंट। तो अब आप, अगर मैं कोई सी भी पावर दूं तो उसके कोफिशिएंट निकाल के बताइए। जैसे सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे, जैसे आपको चाहिए ए प्लस आयोटा बी की पावर मान लीजिए 7 है, तो जरा एक बार इसको करिए इसी मेथड से, और इसके कोफिशिएंट निकाल के बताइए क्या क्या आ रहे हैं। कोशिश कीजिए, सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है, यानी कि 7 से स्टार्ट करेंगे। तो 7 6
5 4 3 2 1। फिर करेंगे, फिर सीधी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर सेम ये ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। तो बताइए, निकालिए इसके कोफिशिएंट और बताइए कितने इसके कोफिशिएंट आएंगे और क्या क्या आएंगे। करिए सभी के सभी। करिए और निकालिए कितने इसके कोफिशिएंट आ रहे हैं। तो निकले किसी के इसके कोफिशिएंट? तो जिसके निकल गए वो चैट बॉक्स में डाल सकता है। सर 1 7 ओके, एक बार लिख लेता हूँ मैं, ट्वेंटी क्या वन बोल थर्टी रहे? फाइव 1, फिर दूसरा 7 कोफिशिएंट 7, 21 21, 35 35, 35 अगेन 35, 21 21, 7 1। 7 1। ओके, तो सभी के यही कोफिशिएंट आ रहे हैं या इनसे अलग किसी का आ रहा है तो वो भी बता सकता है। तो यहाँ पर पावर 7 है तो इसके 8 कोफिशिएंट आने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ठीक है, तो ये आपके जो है कोफिशिएंट निकल के आ गए। तो अब आप, अगर मैं कोई सी भी पावर यहाँ पे लगा दूं तो आप उसके आसानी से जो है कोफिशिएंट बता सकते हैं। जैसे आपका आ जाता है पावर, मान लीजिए 9 आ जाता है। कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, मान लिया x+i y, और इसकी पावर 9 आ जाती है। और अब आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कोफिशिएंट, दो सवाल मान लीजिए आपसे पूछे जाते हैं। पहला, तो इस कॉम्प्लेक्स की 9th पावर के लिए आपको बताने हैं नंबर ऑफ कोफिशिएंट वे कितने होंगे कोफिशिएंट, और दूसरा उनका सम कितना होगा, यानी कि सम ऑफ द कोफिशिएंट। तो जो कोफिशिएंट निकल के आएंगे उनका सम भी बताना है कितना होगा। तो इस तरीके के सवाल आते हैं वहां पर। तो करिए 9th पावर की जो है कोफिशिएंट निकालिए सबसे पहले। तो वही प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले रिवर्स काउंटिंग, और बताइए क्या क्या इसके कोफिशिएंट आ रहे हैं। x+i y की पावर 9। तो जिसके निकल जाए वे बता दीजिएगा। 6 या ग्रुप चैट जो रहता है उसमें डाल सकते हैं। कॉफिशिएंट तो इसके हैं 1 ओके, 1, 9 9, 36 ओके, 84 84, 126 126 126, अगेन 126 ओके, 84 126, फिर 84, 36 ओके, 9 1। 9 और 1। ओके, तो सभी के यही आ रहे हैं। यस सर। सर नंबर ऑफ ओके, कॉफिशिएंट तो 10। अच्छा, तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट कितने आ गए आपके? 10।
ओके। और सम ऑफ द कोफिशिएंट कितना आ गया इनका? अगर हम इनका सम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 10, 20, 1512। कितना? सर 1512 है। 1512। ओके। तो देखिए आपने कितनी आसानी से जो है मेरु प्रस्तार के द्वारा जो है इसके कोफिशिएंट निकाल दिए। अब इसमें हम एक चीज और सीखते हैं। ये तो हमने निकाले हैं कोफिशिएंट, नंबर ऑफ कोफिशिएंट और ये क्या क्या होंगे। तो अब आप कोई सी भी पावर अगर मैं लगा दूं तो उसके कोफिशिएंट आसानी से निकाल लोगे। दूसरी चीज ये है कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो तब क्या लिखेंगे उसमें, कैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करके क्या क्या टर्म आने वाली है वो हम सीखेंगे। ओके। तो चलिए इसको हम जनरल तरीके से बता देते हैं। जैसे आपको कोई नंबर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी। ओके। और इसकी पावर कुछ भी दी है, मान लीजिए मैं जनरल बता रहा हूँ एन के लिए। आप एन का मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3, ऐसे कुछ भी पॉजिटिव नंबर आप रख सकते हैं, इसके लिए नेगेटिव भी रख सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। अ, हाँ जी बताइए। सर, आपने जो नंबर ऑफ कोफिशिएंट बताए थे तो उसमें 1000 समथिंग आंसर था। नहीं, ये इसमें 512 आए थे। 512 है ना? हाँ, 512। ओके। ओके तो ये जो यस है सर 512। ओके, तो ये आपका हो गया 512 इनका सम। ओके। तो हम बता रहे थे कि अगर हम nth पावर के लिए जो है इसका एक्सपेंड करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे। तो हम सीख रहे हैं इसका प्रसार करना, यानी कि इसको एक्सपेंड करना। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें जो है इसके कोफिशिएंट चाहिए। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट लिख देंगे। तो हम कोई एग्जाम्पल से समझते हैं, तो इसको जनरल तरीके से एक्सपेंड कर देंगे। जैसे हमने ले लिया ए प्लस आयोटा बी की पावर 5, जो हमने निकाला भी। तो हमारे कोफिशिएंट क्या आए थे? हमारे कोफिशिएंट आया था 1, और फिर आया था हमारा क्या 5। फिर तीसरा कोफिशिएंट क्या था हमारा 10। फोर्थ था हमारा 10। और फिफ्थ था हमारा 5। और लास्ट था हमारा 1। ओके। तो ये देखिए ये कोफिशिएंट है। अब आपको जो है इसको एक्सपेंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 पहला कोफिशिएंट। और ए और बी, ए की पावर तो आपको जो है डिक्रीज करते हुए जाना है, और जो बी की पावर आएगी उसको आपको इंक्रीज करते हुए जाना है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम ए की पावर, हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 5, तो इसकी पावर हो जाएगी 5, और इसकी पावर हो जाएगी लास्ट में 0। ओके। अब जो है प्लस, फिर हम दूसरा कोफिशिएंट लिखेंगे 5। ए की पावर आ जाएगी आपकी 4, और बी की पावर आ जाएगी आपकी 1। फिर लिखेंगे हम प्लस करके थर्ड कोफिशिएंट यानी कि 10, और फिर आ जाएगा आपका ए और बी। ए की पावर तो डिक्रीज होती जा रही है, तो इसमें आया 5 4 3। अब आ जाएगा आपका 3, और 0 1 2, इसमें आ जाएगा आपका 2। और इसी प्रकार से फोर्थ कोफिशिएंट ये आ जाएगा ए, और इसकी पावर 3 आ गई, अब आ जाएगी 2। और बी की पावर इंक्रीज हो जाएगी, एक प्लस हो जाएगा तो 2 और 1 3। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते चले जाना है। फिर आएगा आपका अगला कोफिशिएंट, वो है 5। और ए की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 है तो इससे एक डिक्रीज कर देंगे तो 1, और इसमें एक इंक्रीज कर देंगे तो आ जाएगा 4। इसी प्रकार से आपका लास्ट कोफिशिएंट है 1। और ए और बी, ए की पावर हो जाएगी अब 0, और बी की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 5। तो ये आपको याद रखना है। तो बस आपको इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या चाहिए, आपको ये कोफिशिएंट चाहिए। और कोफिशिएंट जब आपको पता चल जाएंगे तो बस अब आपको तो है जो ए की पावर है उसको तो आप डिक्रीज करते हुए चलेंगे, यानी घटाते हुए चलेंगे, और बी की पावर को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ये ध्यान में आपको रखना है।
तो अब आप जो है आप आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये इसमें पर आयोटा है नहीं लिखा गया है, तो इसको भी आयोटा हटा देते हैं यहाँ से। क्योंकि अगर आयोटा है तो फिर सब में आयोटा आयोटा बी आ जाएगा, और ये सेम ही रहने वाला है। तो जैसे अगर हम ए प्लस आयोटा बी की पावर 5 लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1 × A⁵ अब आ जाएगा यहाँ पर आयोटा बी, और इसकी पावर आ जाएगी 0, प्लस फिर आ जाएगा आपका 5 A⁴ और ये आ जाएगा आयोटा B⁴ और इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। A³ और आयोटा बी की पावर कितनी हो जाएगी, 2। फिर इसी प्रकार से 10 A² आयोटा बी की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 3। इसी प्रकार से 5th A⁴ और आयोटा बी की पावर 4। इसी प्रकार से 1 A⁴ सॉरी, ओके। तो ये आ जाएगा आपका A⁴ आ गया था, फिर आ गया आपका 0, और आयोटा बी की पावर आ जाएगा आपका 5। बस अब आपको सोल्व कर देना है। तो आयोटा की पावर 0 आपका 1 ही होगा, तो यहाँ पर अगले पेज पे इसको सोल्व कर देते हैं। तो आपका जो a प्लस आयोटा बी की पावर 5 एक्सपेंड होके क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले देखिए A⁴ था, तो ये आ जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा A⁴ और आयोटा बी की पावर है 0, तो उसका सारे की वैल्यू हो गई 1, प्लस दूसरा कोफिशिएंट आपका आता है 5, और ए की पावर फिर डिक्रीज होके आ जाता है 4, और बी की पावर 0 थी, फिर हो जाएगी 1, और आयोटा आयोटा की पावर 1, तो यानी यहाँ पे आयोटा आएगा, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं आयोटा, प्लस इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर क्या था आपका अगला कोफिशिएंट, 10, तो यानी कि 10 A⁴ आयोटा बी, तो बी की पावर तो हो गई 0 1 2, और यानी आयोटा की पावर 2 वो होता है आपका -1, तो माइनस का 10 आ जाएगा आपके पास। और इसी प्रकार से आप अगला कोफिशिएंट 10 A⁴ आयोटा बी की पावर 3, तो आयोटा की पावर 3 की क्या वैल्यू होती है, बताएगा कोई, आयोटा की पावर 3 इसकी क्या वैल्यू होती है। माइनस आयोटा। हाँ, ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के आयोटा, तो यहाँ पे माइनस के आयोटा यानी कि ये प्लस माइनस माइनस, और ये आयोटा या तो शुरू में लिख लीजिए या लास्ट में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आपका जो है ये वाला टर्म हो गया। अब आपका अगला कोफिशिएंट आ जाएगा 5, और A⁴ 1 इसको लिखते नहीं है, और आयोटा बी की पावर 4, तो बी की पावर 4 तो हो गया, और आयोटा की पावर 4 ये कितना आ जाएगा, आयोटा 4 1 की पावर, तो ये आ जाएगा 1। आपका 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम यही आ जाएगा। फिर आपका अगला कोफिशिएंट प्लस लास्ट होता है 1, 1 तो लिखते नहीं है, फिर A⁴ 0 वो भी 1 हो जाएगा, और आयोटा बी की पावर 5, ओके। तो आयोटा की पावर 5 क्या बनेगा आपका, माइनस आयोटा। ओके, तो ये आपका बना माइनस के आयोटा, ओके। तो माइनस के आयोटा यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। तो इस तरीके से आपको ये एक्सपेंड करना है, तो ये तरीका हमने इसकी जो है 5th पावर के लिए किया है। आप इसी तरीके से जो है इसकी कोई सी भी पावर ले सकते हैं, जैसे आप इसे करिए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेता हूं मैं, मान लीजिए 2 + 1 आयोटा, इसकी पावर मान लीजिए है 4, तो करिए इसको एक्सपेंड और बताइए क्या क्या आएगा। इसको करके देखिए, सबसे पहले तो इसको कोफिशिएंट निकाल लीजिए, और जब कोफिशिएंट आ जाएंगे तब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं आसानी से।
तो कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, करिए और बताइए कितना आएगा। तो मेरु प्रस्तार से हम जब कोफिशिएंट निकालना देखें कितना आसान हो गया है। कोफिशिएंट 14641। ओके, 1461 और इसको एक्सपेंड करेंगे तो तब उसको क्या लिखेंगे वो बताइए। तो इसको एक्सपेंड कीजिए, इसकी पावर 4 को। और जैसे हमने फिफ्थ पावर के लिए किया है सेम ऐसे आपको फोर्थ पावर के लिए करना है। तो बताइए कितना है। तो कोफिशिएंट हो जाएंगे इसके आपके 1 4, अगला क्या था 6 641। और 6 4 1। ओके। ओके, तो आप कीजिए इसको, अब तो सरल हो गया, अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर बी आपका 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ पे आप इसको चाहे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो कीजिए इसको। तो जब इसको एक्सपेंड कर दोगे तो बताना क्या आएगा। A to the power of 4 plus 4a cubed b iota minus 6a squared b squared minus 4a b cubed iota plus 4b ओके। square b to the power 4। सर ओके। इसमें सॉल्व करके 40 आयोटा -7 आएगा। 40 - 7 आयोटा। 40 आयोटा ओह, -7। अच्छा अच्छा। ओके ओके। 40 आयोटा माइनस -7। सेवन ओके ओके। टू। ओके अच्छा, सॉरी सर सॉरी। एक बार सॉल्यूशन क्लियर कर दीजिए प्लीज। ओके, चलो इसको सोल्व ही कर देते हैं, क्या आने वाला है। फोर तो देखिए, फोर प्लस 2 + आयोटा। ओके, ये है आपका 2 + आयोटा की पावर 4। ओके, आपने, इसकी पावर है 4, तो सबसे पहले आप इसके कोफिशिएंट निकालोगे। तो जब आप इसके कोफिशिएंट निकालोगे तो आ जाएंगे 1 4 6 4 1। ओके, ये तो क्लियर है यहाँ तक। ओके। यस। तो ओके, अब हम जो है इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। वन ओके ठीक है। तो सबसे पहले पहला कोफिशिएंट लीजिए, यानी 1, फिर 2। तो 8। ओके, इसकी पावर तो हमें डिक्रीज करते हुए चलना है, तो ओके, तो इसकी पावर क्या है 4। यहाँ पे लगा देंगे 4 इंटू, फिर ये है आयोटा। ओके, 8 to 16। आयोटा की पावर सबसे पहले 0 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया पहली टर्म, प्लस। 8। अब लिखेंगे हम दूसरी टर्म के लिए दूसरा कोफिशिएंट, यानी कि वो है 4 इंटू 2। 2 की पावर कितनी आ जाएगी अब जा। अब देखिए, ये पावर 4 है, कम करते हुए जाना है, तो आप कम कीजिए, तो इसकी एक पावर कम करेंगे तो 3। 3। और आयोटा की पावर इंक्रीज करते हुए जाइए, तो ये 0 है, तो अब आ जाएगा 1। इसी तरीके से आगे चलते चले जाइए। फिर आपका अगला कोफिशिएंट 6, और 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ गई, अब आ जाएगी 2। और फिर आयोटा, आयोटा की पावर 0 1 2, 2 आ जाएगी। ओके, फिर अगला कोफिशिएंट आपका 4,
और 2 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी, अब आ जाएगी आपकी 1, और आयोटा की पावर आ जाएगी 3, प्लस फिर आपका अगला कोफिशिएंट 1, और 2 की पावर अब 0 हो जाएगी, और आयोटा की पावर आ जाएगी आपकी 4। आपको पता है किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। 1, ओके, तो 1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, कितना होता है, 16, तो ये 16, आ गया आपका 16। ओके, प्लस 2 की पावर क्यूब है तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 8, और 8 फोर 8, जा 32, तो 32 I, 32 आ, तो आयोटा की पावर 1 यानी कि आ जाएगा आयोटा। ओके, अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, ये होता है -1। ओके, तो -1 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आपका, और 2 जा यानी 2 का स्क्वायर 4, और 4 6 जा 24, 24, तो आपका आ गया -24। ओके, 24, फिर आप इसी तरीके से आगे बढ़िए। 4 2 जा 8, और 8, आयोटा क्यूब होता है आपका माइनस के आयोटा, तो आपको माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस के एट -8 iota, आयोटा। ओके, अब आपका लास्ट कोफिशिएंट प्लस, तो ये होता है 2 की पावर 0 1, और आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 होता है 1, तो ये सारा हो गया 1, 1। 1, तो ये आया आपका। अब